और दिल्ली के कंझावला केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती दिख रही है या फिर वो और उलझ रही है, ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। परिवार के दावों और आशंकाओं के बीच आज कई खुलासों ने पूरे मामले को अलग रंग दे दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर? ये सवाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे देश के जहन में है। कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर उठते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है और आगे कई और खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल अंजलि की पोस्टमार्टम, उसकी साथी के बयान, सीसीटीवी फुटेज, होटल कर्मियों के बयान के बाद उठ रहे हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके सवाल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अंजलि की दोस्त निधि कहां गायब थी। अंजलि की मौत 1 जनवरी 2023 की रात के करीब 1 से 2 के बीच में हुई, लेकिन अंजलि के साथ मौजूद उसकी दोस्त निधि पूरे घटनाक्रम से करीब 48 घंटे तक गायब रही। किसी इंसान के दोस्त की मौत उसके आंखों के सामने हो जाए और वो घटनाक्रम से एकदम गायब हो जाए, ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि निधि ने अपने बयान में कहा है कि वो घटना के बाद डर गई थी और इसलिए एक्सीडेंट के बाद वहां से घर चली गई। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। पुलिस को निधि ने जो बयान दिया, उस बयान में निधि ने ये भी कहा कि घटना के वक्त गाड़ी में कोई गाना नहीं बज रहा था, इसलिए ये एक्सीडेंट कोई गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि जानबूझकर गाड़ी से कुचलने का मामला है। निधि ने जी न्यूज से बातचीत में भी इसी बात को दोहराया कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए। हालांकि निधि के इस बयान के बीच सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज ने निधि को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी की ये तस्वीर दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थीं। ये सीसीटीवी वीडियो उस लड़ाई का सबूत है। यहाँ पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई और रेड टी शर्ट में निधि है। हालांकि निधि ने इस लड़ाई को लेकर कहा कि स्कूटी चलाने को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग। हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। लेकिन निधि के इस बयान को भी कई प्रत्यक्षदर्शी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई गवाह मिले जो दोनों की लड़ाई के मुद्दे को कुछ और दिशा में बता रहे हैं। दरअसल अंजलि और उसकी दोस्त निधि जिस होटल से निकली थी, उस होटल स्टाफ के मुताबिक उसने 31 दिसंबर की रात होटल के रूम नंबर 104 में अंजलि को अपनी सहेली के साथ लड़ते देखा था। इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद है और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही हैं, वो ही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित, ये बताओ, ये रूम
31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। हाँ। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की। आए फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई शुरू हुई कुछ, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। हाँ। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो। हमने वो बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई। इस लड़ाई का एक और गवाह उसी होटल में जी न्यूज को मिला। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।